छात्रों, आज हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस एक बहुत ही लोकप्रिय रस है काव्य में, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और आपके की परीक्षाओं में तो पूछा ही जाएगा श्रृंगार रस। तो प्रश्न है, श्रृंगार रस को उदाहरण सहित परिभाषित करें। नायक नायिका के पारस्परिक संबंध अथवा वियोग से जो रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उससे उत्पन्न रस को श्रृंगार रस कहते हैं। नायक नायिका समझ रहे होंगे आप, स्त्री पुरुष। तो यहाँ पर चूँकि स्त्री पुरुष के मध्य प्रेम या रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसलिए जब रति का स्थायी भाव जागृत होता है तो उससे उत्पन्न आनंद को, यानी पढ़ने वाले या देखने वाले को जो आनंद प्राप्त होता है वो श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा विप्रलंब या वियोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार कब होता है? जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का चित्रण होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और जहाँ पर नायक नायिका के बिछड़ने का चित्रण होता है या वर्णन होता है, वहाँ पर विप्रलंब या वियोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार आप सही ढंग से लिखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे श्रृंगार में ये एक ऐसा रा लगा देते हैं, लेकिन वो गलत है। श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाएगा, भले ही ये मोबाइल फ़ोन में या बहुत से कीपैड में ये नहीं मिलता है, लेकिन अब आने लगा है। संयोग श्रृंगार, लता ओट सब, इसका उदाहरण देखिए। लता ओट सब सखिन लखाए, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। ये रामचरितमानस से ली गई चौपाई है। इसमें स्थायी भाव रति है, आश्रय सीता है। सीता लता की ओट से दिखा रही हैं अपनी सखियों को राम लक्ष्मण के लिए। तो इसलिए सीता के हृदय में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए आश्रय सीता है। आलम्बन राम जी हैं, राम जी के कारण ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए आलम्बन राम जी हो गए। और उद्दीपन, भाव को जगाने वाला जो वातावरण है, वाटिका के लता पुष्प पक्षी इत्यादि, वो उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। अनुभाव क्या है? स्तंभ, खड़े रह जाना, अपलक देखना, ये अनुभाव है। संचारी भाव हर्ष है, जड़ता है। दूसरा उदाहरण, देखन मिस मृग बिख तरु, फेरी बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुवीर छरी छवि, बाढ़ई प्रीत न थोरी। तो इसमें भी ऊपर की तरह आश्रय सीता हैं, आलम्बन राम हैं, उद्दीपन वाटिका पुष्पादि हैं, और अनुभाव वही हैं, अपलक देखना, और हर्ष इस संचारी भाव है। कुछ और उदाहरण है श्रृंगार रस के। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बाधि पग घुंघरू, लोक लाज तक नाची। चूँकि ये आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए पूछा जा सकता है। आश्रय मीरा है, आलम्बन कृष्ण है, अनुभाव मीरा का श्रृंगार है। संचारी भाव हर्ष है। यहाँ पर बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हटे, भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। राधा कृष्ण की मुरली डुका कर रख देती हैं और हंसती हैं, और मुरली को छिपा देती हैं और देने से इनकार करती हैं। तो ऐसा चित्रण यहाँ पर किया गया है, जिसमें आश्रय कृष्ण है, आलम्बन राधा है। राधा के कारण यहाँ पर रस की उत्पत्ति हो रही है। उद्दीपन राधा का हंसना है और सौगंध खाना है। अनुभाव हर्ष है
रोमांच है, संचारी भाव लज्जा चपलता मोह आदि है। अब वियोग श्रृंगार, जिस रचना में नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। रेमन आज परीक्षा तेरी, ये मैथिली शरणगुप्त के यशोधरा खंड काव्य से लिया गया है। सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे ये चेरी, रेमन आज परीक्षा तेरी। ये यशोधरा कह रही है महात्मा बुद्ध के चले जाने पर, सिद्धार्थ के चले जाने पर। स्थायी भाव रति है यहाँ पर, आलंबन यशोधरा है, आश्रय मन है, उद्दीपन बुद्ध की प्रतीक्षा, अनुभाव तनाव है, यहाँ पर टेंशन में है, चले गए महात्मा बुद्ध तो। और संचारी भाव वितर्क है, धृति है। वितर्क ये है कि चाहे तो आवे, और धृति धैर्य रखे हुए हैं, इसलिए धृति यहाँ पर संचारी भाव है। धैर्य भी है और उद्विग्नता भी है महात्मा बुद्ध के वापस लौटने की। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, ये भी रामचरितमानस से लिया गया है। तुम देखी सीता मृग नैनी, वियोग श्रृंगार है। इसके अलावा अन्य उदाहरण हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, आपके पाठ्यक्रम में है। ये संग में लागी हैं डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। इसी प्रकार से ये पुनर्मिलन से है, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। ये जो श्रद्धा है इसके वाक्य हैं, श्रद्धा कहती है पुनर्मिलन में। अब है वीर रस, दूसरा रस, ये भी महत्वपूर्ण रस है और अधिकांशतः प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। युद्ध अथवा किसी दुष्कर कार्य के करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थायी भाव उत्साह जागृत होने के परिणाम स्वरूप जो आनंद की अनुभूति होती है उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, पर गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। ये अभिमन्यु कह रहा है चक्रव्यूह भेदन से पहले। फिर चक्रव्यूह भेदने के समय, उस काल जिस जिस ओर से संग्राम करने को गया, भागते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया, ज्यों भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। तो ये चक्रव्यूह में घुसने के समय का वर्णन है। तो दोनों में आलंबन यहाँ पर कौरव है, उद्दीपन चक्रव्यूह की रचना है, आश्रय अभिमन्यु है क्योंकि अभिमन्यु के हृदय में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अनुभाव अभिमन्यु के वाक्य हैं, और रण में भागते हुए चक्रव्यूह के अंदर भागते हुए शत्रु हैं। संचारी भाव अभिमन्यु का गर्व है, उग्रता है युद्ध की, अभिमन्यु का आवेग है और उत्सुकता है। अन्य उदाहरण वीर रस के, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता से लिया गया है, लक्ष्मीबाई के संबंध में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में। सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये उस कविता से लिया गया है। फिर ये रामधारी सिंह दिनकर की है, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी ने मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। फिर महाराणा प्रताप के संबंध में हल्दी घाटी से लिया गया है, श्याम नारायण पांडे की रचना है। लड़ लड़ कर अखिल महीतल को सुमणित से भर देने वाली, तलवार वीर की तड़प उठी अरिकंठ कतर देने वाली। तो इस प्रकार से आपको श्रृंगार रस और वीर रस समझ में आ रहा होगा। और अब यदि आपके सामने श्रृंगार रस और वीर रस के उदाहरण आते हैं तो आप आसानी से बता सकेंगे कि कौन सा श्रृंगार रस है, किस में वीर रस है, किस में वियोग श्रृंगार है, किस में संयोग श्रृंगार है। और यदि उदाहरण पूछा जाता है तो आप उदाहरण भी
लिख सकेंगे। आज के लिए इतना ही।